क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में काफ़ी कुछ अपडेट्स हैं जो पॉजिटिव हैं रेगुलेशंस को लेके, इंडिया का फ्यूचर को लेके विद रिगार्ड्स टू क्रिप्टो, और किस तरह क्रिप्टो इंडिया की हेल्प कर सकता है और वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमी बनने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहली न्यूज़ आई थिंक आपने आज ऑलरेडी देखा होगा, जहाँ पे मिस्टर अनुराग ठाकुर ने कौन सा चैनल है ये, टाइम्स नाउ पे इन्होंने बताया कि बॉस किस तरह से हम लोग रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा न्यूज़ है। बट उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक ब्लॉग की तरफ लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है, ऑलरेडी प्लान रेडी कर दिया है इन्होंने क्रिप्टो का, खाली इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, इन क्रिप्टो इंडिया स्टैक, खाली इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने प्लान बना दिया है, बालाजी करके हैं, वो कौन है मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। स्टार्ट विद दिस, ओके, बिकॉज आई थिंक दिस इज really important. टाइम्स नाउ मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे इनका ये है क्रिप्टो करेंसी तो इसको इंटरव्यू को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल के बारे में, जो पिछले सेशन में पार्लियामेंट में आना था लेकिन आया नहीं है। क्या इस पर काम चल रहा है अभी, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं अभी देश में भी जो इंतज़ार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिल का। क्या इसे इलीगल कह दिया जाएगा जो बिटकॉइंस और बाकी के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं? देखिए, पहली बात मैं कहूँ कि पिछला पार्लियामेंट सेशन थोड़ा कर्टेल कर दिया गया, क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसको छोटा किया जाए। दूसरा मैं कहूँ कि डिजिटल करेंसी को लेकर हम बहुत ओपन हैं, और डिजिटल इंडिया की बात तो नरेंद्र मोदी जी करते ही हैं। हमने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया है। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी हो, उसकी और आरबीआई भी काम कर रहा है, और भारत सरकार ने भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी एक बनाई थी, जिसमें सेक्रेटरीज का समूह बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी उस पर दी है। मैं यहाँ तक 2 बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी की बात आती है, ब्लॉकचेन है या कोई और टेक्नोलॉजी है, आपको किस टेक्नोलॉजी पे जाना है वो हमें तय करना है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के अलावा बहुत सारी और करेंसी, अगर मैं बात करूँ कि आप कहेंगे बिटकॉइन है, ये है, वो है, तो तरह तरह की करेंसी दुनिया भर में है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। एक बार जब आरबीआई ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद निर्णय भी आया। लेकिन इस बिल में उन सब विषयों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा। भारत सरकार इसको बिल्कुल खुले मन के साथ विचार करके आएगी। एक बात जरूर आपको समझनी होगी, ये जो फ्लक्चुएशन है, मान लीजिए बिटकॉइन का एक रेट $2000 आज था, तो या कुछ महीने पहले था, आज $60,000 के लगभग हो जाए, तो क्या इतनी फ्लक्चुएशन फिएट करेंसी में कहीं होती है? तो क्या इससे जो इन्वेस्टर है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन भी कैसे हो, इसको भी ध्यान में रखना है। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जब इस पे चर्चा पार्लियामेंट में होगी तब उस पर करेंगे। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं और सभी विकल्पों पर बड़े खुले मन से विचार करते हैं। 2 चीज़ें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि बहुत सारी करेंसीज हैं, और जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल इन्होंने दिया कि $2000 था, $60,000 है, तो उसको करेंसी नहीं मान सकते। और इन्होंने डिजिटल रूपी का भी यहाँ पे नाम लिया है। तो मैं आपको, तो सबसे पहली बात ये यहाँ की ऑब्वियसली बहुत क्लियर हो गया है कि जिस तरह से अडॉप्शन हुआ है क्रिप्टो का, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है, मुझे लगता है इंडिया में भी इसी साल कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स लेके आएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट दूसरी चीज़ जिन्होंने बताया कि बहुत सारी करेंसीज हैं, राइट, सो नॉट जस्ट बिटकॉइन, बहुत सारी, इथेरियम है ऑल, बट ऑफ कोर्स उन्होंने नाम नहीं लिया, बिटकॉइन का नाम लिया, बट कहीं ना कहीं इशारा किया कि बहुत सारी करेंसीज हैं और उनका फ्लक्चुएशंस होता है। एट द सेम टाइम इन्होंने डिजिटल रूपी का भी नाम लिया है। तो आपका मैं ध्यान इस आर्टिकल पे लेके जाना चाहूँगा जी, जो इस ट्वीट पे लेके जाना चाहूँगा, जो नंदन नीलेखनी की तरफ से ट्वीट है। ओके, और इन्होंने ट्वीट किया था बेसिकली, और क्या ट्वीट किया था एक्चुअली, इनका पिन्ड ट्वीट में था, यहाँ पे देखो, हाउ डज इंडिया बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी विल नीड टू क्लोज द 250 बिलियन फाइनेंसिंग गैप फॉर इंडिया स्मॉल बिजनेसेस बाय अट्रैक्टिंग ग्लोबल रिस्क टॉलरेंट पूल्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस है कैपिटल एंड करेंसी में। तो यहाँ पे हम लोग करेंसी, ऑफ कोर्स करेंसी जो होगी वो डिजिटल रूपी होगी मोस्टली, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी, जिसको डिजिटल रूपी बोला जाएगा। बट एट द सेम टाइम आप कैपिटल कैसे अट्रैक्ट करोगे इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज इफ यू कैन नॉट अट्रैक्ट मोर कैपिटल
देन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम रह जाएगा। इसी के ऊपर इन्होंने ये शेयर किया था कि कैन डिजिटल करेंसीज एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हेल्प क्लोज इंडियाज SMEs फाइनेंशियल गैप, ओके। And as you can see, he is a co-founder of Infosys, worked on Aadhaar, co-author Rebooting India, author of Imagining India। तो इंडिया को लेके जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ हुआ है एंड हाथ रहा है। और आई थिंक इसके लिए इनका जो कमेंट है क्रिप्टो पे, बिटकॉइन पे, ये काफ़ी मैटर करता है। और रिसेंटली इन्होंने काफ़ी चैनल्स पे अपीयर किया है। फॉर एग्जांपल देखो, ये रिसेंटली मार्च 24 को है जहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे क्रिप्टो को एज एन एसेट कंसिडर करना चाहिए। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ना सिर्फ मिनिस्ट्री से बट इवन जो अदर टेक गुरुज हैं इंडिया से, उन्होंने भी बिटकॉइन और क्रिप्टो को तरफ बहुत पॉजिटिव बात करने लगे हैं और उसको रेगुलेशंस की बात करने लगे हैं। और ये जो आइडिया है, ओके, इसका ये जो राइटअप देखोगे कि कैन डिजिटल करेंसीज एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर हेल्प इंडिया ग्रो और क्लोज द इंडियाज SMEs फाइनेंशियल गैप, इज इंस्पायर्ड बाय दिस राइटअप बाय बालाजी। सो बालाजी हैज़, मुझे लगता है कि बालाजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले 1 या 2 महीनों में। इनका पूरा फोकस एक्चुअली इंडिया पे रहा है, ओके। बालाजी कौन है? बालाजी इज़ अ टेक इन्वेस्टर, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉइनबेस, ओके। सो इन्होंने जो हिसाब से 2-3 राइटअप रिसेंटली, इनका फोकस इंडिया पे रहा है कि कैसे इंडिया को रेगुलेट करना चाहिए। आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो इंडिया में जो मेन लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित किया है। तो मैं इनको बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा। जो भी आज मूवमेंट हो रही है मोस्टली रेगुलेशन को लेके, इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, राइट। बेसिकली इन्होंने बात किया है कि इंडिया स्टैक में क्रिप्टो स्टैक भी ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इनका टाइटल देखोगे तो इन्होंने लिखा है कि क्रिप्टो इंडिया स्टैक, इन्होंने लिखा है ऐड क्रिप्टो टू इंडिया स्टैक। सो इंडिया स्टैक में क्या आता है? इंडिया स्टैक में यू हैव ऑल, आपका आधार कार्ड हो गया, eKYC हो गया, UPI आ गया, डिजिटल ई-साइन आ गया, ये सब फिलहाल इंडिया स्टैक है, ओके। बट इसमें ही सजेस्टिंग दैट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू ऐड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंपाउंड कैसे काम करता है, मेकरडाओ कैसे काम करता है, आवे कैसे काम करता है, यर्न फाइनेंस, बिटकॉइन क्या है। सो बेसिकली किसी को भी अगर इंडिया में जानना है, स्पेशली पॉलिसी जो मेकर्स हैं, उनको अगर जानना है कि कैसे डिजिटल रूपी के साथ साथ, बाय द वे इन्होंने सीधे बोला है कि बहुत डिजिटल रूपी को भी लॉन्च करना है इंडिया को, अलॉन्ग विद डिजिटल रूपी आपको क्रिप्टो को भी इंटीग्रेट करना है। तो इंडिया में किसी भी पॉलिसी मेकर्स को, रेगुलेटर्स को अगर समझना है कि डिजिटल रूपी और क्रिप्टो कैसे टुगेदर काम कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा, आई थिंक ऑलरेडी ये ड्राफ्ट में बोलूँगा, एक्चुअली इसको मैं ड्राफ्ट बोलूँगा एक टाइप का। ऑलरेडी यहाँ पे प्लान रेडी है एंड वन हैज़ टू जस्ट सी एंड ड्रॉ द पॉलिसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यस, सो मेन 2 चीज़ें यहाँ पे बात हुई हैं, एक है कैपिटल, एक है करेंसी जो डिजिटल रूपी होगी, बट एक है कैपिटल, जो कैपिटल कैसे अट्रैक्ट होगा, विच इज़ क्रिप्टो। सो ये 2 चीज़ें बहुत यहाँ पे खुल के सामने आई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक हम लोग को समझना। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा अगर आपको ये पढ़ने के लिए, बिकॉज आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे डिजिटल रूपी जो है, जो डिजिटल रूपी है और क्रिप्टो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। जहाँ पे डिजिटल रूपी का काम जो होगा मे बी एज अ करेंसी होगा, बट एट द सेम टाइम जो क्रिप्टो का काम होगा वो अट्रैक्टिंग मोर कैपिटल टू द इंडियंस वो होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुआ है रेगुलेशंस में। आई मोस्टली थिंक दैट इसी साल आई थिंक बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ रेगुलेशंस आने वाला है इंडिया में। बट लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।